एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि शनि या सैटर्न प्लैनेट जो है कुंडली की यदि फर्स्ट हाउस से लेके और 11th हाउस तक में अगर बैठे तो क्या फल मिलेगा। आज जो टॉपिक है कि यदि शनि या यहाँ कुंडली के 12th हाउस में 12वें घर में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आप कैसे बताएंगे कि 12वें घर में 12th हाउस में शनि बैठे हैं, क्या फल मिलेगा। इसके लिए एक तो शनि के आप कारकत्व तो देखें, सिग्निफिकेशंस, आप शनि से व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर कि ये 12th हाउस के कारकत्व जहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, उससे आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, यानी 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा यदि कोई ग्रह साथ में बैठा है, कंजंक्शन, या कोई किसी ग्रह की दृष्टि है शनि के ऊपर यानी आस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और फिर यहाँ पे शनि की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का शनि है, कितनी पावर है उसके में, ये देखना ज़रूरी है। इसके अलावा फिर शनि यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं, यहाँ जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि में शनि बैठे हैं, उसको आप देखिए। और फिर यहाँ अगर शनि यहाँ जब 12th हाउस में बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं शनि के कारकत्व क्या है, यानी शनि से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो शनि से व्यक्ति की आयु के बारे में पता चलता है, एज कितनी है उसकी, या मृत्यु के बारे में आप डिटेल मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर बहुत ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड एज वाला है, तो उसका भी प्रेडिक्शन करना है तो आपको शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा शनि की जो है ये धीमी गति, स्लो स्पीड के कारक हैं, क्योंकि अपनी स्पीड इनकी बहुत कम है। ये 2.5 साल में एक राशि कवर करते हैं, तो ये जहाँ बैठते हैं उस चीज़ की स्पीड कम कर देते हैं, उसका गति को धीमा कर देते हैं। जैसे शनि अगर यहाँ शादी ब्याह के घर में बैठ जाए 7th हाउस में, तो ये शादी देर से होगी, विलम्ब से होगी। क्लियर। इसके अलावा जो है शनि और चीज़ों को कारक हैं, जैसे ये कोई चीज़ क्रॉनिक दीर्घकालीन चल रही है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली, जैसे कोई क्रॉनिक बीमारी हो, क्रॉनिक दुख हो, कोई क्रॉनिक कष्ट हो, उसके भी कारक जो है ये शनि है, इसको देखा जाता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली तमाम ऑब्स्टेकल्स, विघ्न बाधाओं के लिए भी शनि को ही देखते हैं। और ऊंचाई से गिरना, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऊपर से गिर जाए, या उसके सम्मान में कमी हो जाए, या डिमोशन हो जाए, ऊंचे पद से एकदम नीचे के पद पे आ जाए, उसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शनि को देखा जाता है। इसके अलावा ये कठोर हृदय, किसी व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा कठोर हृदय है तो उसके लिए भी ये शनि को ही देखा जाता है, क्योंकि ये स्वयं जो है ये काफ़ी क्रूर और एक पापी ग्रह माने गए हैं। इसके अलावा ये तामसिक गुण व्यक्ति में अगर है, जैसे कि मांस मछली का सेवन करने वाला, और इसके अलावा जो है वो नींद है, आलस्य है, या शराब है और नशे की चीज़ों का आदी हो, तामसिक गुण, उसके लिए फिर ये शनि को देखा जाता है। कोई व्यक्ति अगर अधार्मिक कार्य कर रहा है, नॉन रिलीजियस वर्क कर रहा है, उसके लिए देखते हैं इसको। इसके अलावा जेल जाना, इम्प्रिजनमेंट, और सर्विस, नौकरी है, मजदूरी है, लेबर क्लास के लोगों के लिए प्रेडिक्शन के लिए शनि को देखा जाता है। इसके अलावा ये चमड़े के कारक हैं, पत्थर के कारक हैं, कोयला, अंधेरा जहाँ डार्क है उसके कारक जो है शनि हैं। इसके अलावा विदेशी लोग, फॉरेनर्स हैं, फॉरेन कोई लैंग्वेज है, उसके बारे में अगर आपको देखना है, प्रेडिक्शन करना है तो शनि को देखिए। इसके अलावा ये सेपरेटिज़म का कारक है, पृथकतावादी हैं, यानी जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को उस कैंडिडेट से सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हस्बैंड वाइफ का घर है 7th हाउस, अगर शनि यहाँ बैठ जाएंगे तो हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने का पूरी कोशिश करते हैं ये। इसके अलावा व्यक्ति को माया, मोह, ममता से दूर करके वैराग्य वाली स्थिति भी ला सकते हैं, जिसको एसेटिसिज्म कहते हैं, वैराग्य या डिटैचमेंट। तो इसके अलावा ये शनि एक वायु तत्व ग्रह हैं, यानी कोई जर्नी अगर आप वायुयान की जर्नी कर रहे हैं या एयर जर्नी कर रहे हैं तो उसका प्रेडिक्शन के लिए शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये पैर के कारक हैं, पैर में कोई डिफेक्ट हो, जैसे लंगड़ापन है, या कोई लिम्पिंग मूवमेंट है, या क्रिपल्ड आदमी है, या लंगड़ा है, तो उसके लिए फिर ये शनि को देखा जाता है। क्लियर। अब सेकंड चीज़ ये है कि 12th हाउस बैठे, 12th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे, 12th हाउस के क्या क्या कारकत्व हैं। तो 12th हाउस से व्यक्ति का खर्च पता चलता है, एक्सपेंडिचर, इनकम 11th हाउस से, एक्सपेंडिचर यहाँ से, ये व्यक्ति है जन्म लग्न, और यहाँ पे जो पैसा बचता है उसको जमा कर देता है, यानी बैंक बैलेंस हो गया, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर पता चलता है। इसके अलावा अगर कोई हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, उसको यहाँ देखते हैं। शैया सुख, प्लेजर ऑफ बेड कितना है व्यक्ति का, ये देखा जाता है। प्लस वो कितना भोग विलास में इंडल्ज्ड है, यानी इंडल्जेंस इन लग्जरी, ये इससे देखी जाती है। इसके अलावा व्यक्ति कितना कामुक है, यानी लस्टफुल है, सेक्सी है, ये सारी चीज़ें जो हैं 12th हाउस से आप देखते हैं। इसके अलावा विदेश से रिलेटेड सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको 12th हाउस से मिलेगी। विदेश यात्रा करना, विदेश में सर्विस करना, विदेश में व्यापार करना, या विदेश में जाके सेटल हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये 12th हाउस से देखी जाती है। क्लियर। इसके अलावा जेल है, कैद है, दंड है, इम्प्रिजनमेंट जेल है, जैसे
या कोई पनिशमेंट मिला या दुख है, दरिद्रता है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे 12th हाउस से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये रोग का घर है, स्वास्थ्य की हानि, ये देखिए ये है जन्म लग्न, ये स्वास्थ्य का कारक है, और ये हानि का घर है, यानी स्वास्थ्य की हानि करने वाला घर है 12th हाउस। क्लियर? हॉस्पिटल में एडमिट होना, हॉस्पिटल में कितना खर्च होगा, सारी चीज़ें ये 12th हाउस से देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये चरण पैर का कारक है, पैर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पैर में डिफेक्ट हो जाए, उसके लिए देखते हैं। इसके अलावा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये मोक्ष का कारक है। 12th हाउस जो है मोक्ष, साल्वेशन का कारक है। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, तो 12th हाउस के कारक ग्रह शुक्र और शनि हैं। दो कारक ग्रह हैं इसके, केयर टेकर या सिग्निफिकेटर, शुक्र एंड शनि है। क्लियर? अब देखते हैं शनि यहाँ किस राशि में बैठे हैं। शनि सपोज अपनी उच्च राशि 7 नंबर तुला राशि या स्वराशि 10 या 11 यानी मकर या कुंभ राशि में अगर बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा गंभीर प्रकृति का होता है, आइसोलेटेड पर्सनैलिटी होता है, ज़्यादा लोगों से मिक्सअप नहीं होता, कम बोलता है, इंट्रोवर्टेड यानी एक अंतर्मुखी होता है, धैर्यवान होता है और दार्शनिक फिलोसॉफिकल हो सकता है, दीर्घायु होता है, दयालु होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, बड़ा ये संघर्ष कर सकता है, बहुत मेहनत करता है, इस तरह का व्यक्ति है। यहाँ पर शनि जब अपनी उच्च या स्वराशि में है तो ऐसा व्यक्ति वैराग्य ले सकता है, महात्मा कोई हो सकता है, और धन परिवार से दूर रहता है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट थर्ड दृष्टि यहाँ पे ये है, परिवार के घर पे है और बैंक बैलेंस पे है, यानी धन और परिवार से दूर चला जाता है, खर्च बहुत ज़्यादा होता है इसका। ये सब यहाँ पर अगर उच्च या स्वराशि में। अब सपोज शनि अपनी नीच राशि मेष राशि में बैठ गए या शत्रु की राशि है, ये 5 नंबर सिंह राशि, सूर्य की राशि 4 नंबर कर्क, चंद्रमा की राशि और मंगल की राशि 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक, अगर इसमें बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, आइसोलेटेड पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्टेड जो इस तरह का हो सकता है। इसको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, क्योंकि इनकम कम है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसको एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन रहता है। इसके अलावा शनि की डायरेक्ट दृष्टि देखिए यहाँ 6th हाउस पे है, ये शत्रुओं से परेशान है, मुकदमे से परेशान है। इसके अलावा जो है अगर उधार ले रहा है तो उधार चुकता करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, भाग्य इसका साथ नहीं देता, मेहनत ज़्यादा करता है, लेकिन ये संघर्ष इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। क्लियर? ये इसके अलावा यहाँ शनि अपनी नीच या शत्रु राशि में है, इनके इस व्यक्ति के पैर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? ये सब सारी चीज़ें इससे देखते हैं। अब सपोज़ यहाँ पे ये जब शनि यहाँ 12th हाउस में बैठेंगे तो कुछ योग बन सकते हैं। एक तो आपको बताया कि 6, 8, 12 जो हैं दुष्ट स्थान कहते हैं, यानी ये अच्छे स्थान नहीं माने जाते। लेकिन अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं, कहीं और ना बैठें, तो इससे विपरीत राजयोग बनता है। अब शनि यहाँ 12th में बैठे हैं, अगर 6, 8 के लॉर्ड बन के यहाँ बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा। अगर 6 के लॉर्ड कैसे बनेंगे, यहाँ पे 10 या 11 नंबर राशि, अगर 10 या 11 नंबर राशि होगी यहाँ पे, तो यहाँ के लॉर्ड होके यहाँ बैठ गए, या अगर 10, 11 नंबर यहाँ पे है तो यहाँ के लॉर्ड बन के यहाँ बैठ गए। अगर यहाँ 6th के लॉर्ड बनेंगे तो ये हर्ष योग बनेगा, यहाँ के बनेंगे तो सरला योग बनेगा। हर्ष योग बनने से क्या होगा, हर्ष योग बनने से ये शत्रु पर विजयी होगा, मुकदमे में विजयी होगा, मुकदमा ये ऋण इसको नहीं लेना पड़ेगा, अगर लेगा भी तो तुरंत अदा कर देगा, अचानक इसका धन लाभ हो सकता है। क्लियर? ये इससे हर्ष योग बनता है। अगर यहाँ 8th का लॉर्ड बन के यहाँ बैठेगा तो ये सरला योग बनता है। सरला योग बनने से क्या होगा, इसको अचानक धन की प्राप्ति होगी, इसको कोई गुप्त धन मिल जाए, वसीयत का धन मिल जाए, लॉटरी से धन मिल जाए, ससुराल से, स्त्री से, कहीं से अचानक धन का लाभ होगा। इसके अलावा ये गुप्त विद्याओं में इसको सफलता मिल सकती है, जैसे रिसर्च है या कोई अगर एस्ट्रोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हीलिंग, जो गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंस है, उसमें इसको फ़ायदा हो सकता है। क्लियर? ये हर्ष एंड सरला योग बनता है। अब ये सपोज़ यहाँ पर शनि के साथ सूर्य बैठ जाए, तो शनि प्लस सूर्य बनने से ये पिता पुत्र एक साथ बैठ गए, सूर्य पिता हैं, शनि इनके पुत्र हैं, तो ये पिता पुत्र दोनों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों में दुश्मनी है, आपस में एक दूसरे को ऐसे मतभेद है, लाइक नहीं करते। तो शनि एंड सूर्य, लेकिन दोनों को यहाँ पर मारक होना चाहिए और लग्नेश के शत्रु होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो इसको पिता एंड पुत्र दोनों को प्रॉब्लम होगी, कष्ट होगा, और इसके अलावा जो है कैरियर में प्रॉब्लम होगी, हेल्थ में प्रॉब्लम होगी। अब ये विष योग बन सकता है। सपोज शनि के साथ यहाँ चंद्रमा बैठ जाए तो ये विष योग बनेगा, यानी चंद्रमा बहुत सॉफ्ट ग्रह है, ये उतना ही क्रूर और पापी ग्रह है,
तो अगर ये यहाँ पर विष योग बनेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में रहेगा और इसके अलावा जीवन में बड़ा संघर्ष रहेगा। शनि शुक्र योग अगर बनता है तो व्यक्ति बड़ा क्रिएटिव माइंडेड होगा, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट है, ऐसा कुछ ये हो सकता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर शनि के साथ शुक्र बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ा सेक्सी होता है, इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर हो सकता है, बदनामी का डर भी होता है। क्लियर। एक श्रापित योग बन सकता है। सपोज शनि के साथ यहाँ राहु या केतु बैठ जाएं, लेकिन शनि एंड राहु एंड या केतु जो बैठें उनको मारक होना चाहिए और लग्नेश के शत्रु होना चाहिए। तो अगर ये शनि ये बनेगा तो इसमें धन का अचानक जो है वो लॉस होता है, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, परिवार में कलह रहती है और इसके अलावा इलीगल रिलेशंस होते हैं, कोई गुप्त रोग हो सकता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि यदि शनि यहाँ पे 12th हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखें और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।